पहले क्या है? सेवानिवृत्त जनरल है, सेना में रहते थे। सेवानिवृत्त जनरल, सेवानिवृत्त सेनापति जो है ना, जनरल लिखिए, मतलब आर्मी में रह चुके हैं। क्लियर? आप देखिए आंसर होगा ये जो इसका सैयद आता हसनैन होगा बिहार का राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन में देखिए क्या है? दूसरा ऑप्शन में है कविंदर गुप्ता। दूसरा ऑप्शन में क्या है? कविंद्र गुप्ता। और कविंद्र गुप्ता कहाँ के राज्यपाल है? कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है ना? कविंद्र गुप्ता कहाँ के बने हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। पहला ऑप्शन में सैयद आता हसनैन बिहार के राज्यपाल बने हैं। बिहार का राज्यपाल इससे पहले कौन था? हसनैन से पहले आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अब वैसे पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या है? आर्यन रवि। अगला नंबर है तीसरी नंबर में आर्यन रवि। ये बने हैं पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। देखिए आर्यन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है, जो तमिलनाडु का राज्यपाल था, ट्रांसफर कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर्यन रवि को बनाया गया है, अतः हसनैन को बनाया गया है बिहार का राज्यपाल। कविंदर गुप्ता को बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। और चौथा ऑप्शन होगा दिए विनय कुमार सक्सेना। डी जो ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जरा शॉर्ट में कहते हैं भी के सक्सेना। ये राज्यपाल अभी उपराज्यपाल थे। कहाँ के? ये उपराज्यपाल थे। कहाँ के? दिल्ली के। अब इसको बना दिया गया लद्दाख का। कहाँ का? लद्दाख का उपराज्यपाल है। एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गौर से देखिए पहला ऑप्शन में है ना सैयद आता हसनैन बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। दूसरा ऑप्शन में है कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तीसरा है आर्यन रवि जो तमिलनाडु में थे, इसको बना दिया गया है अब बंगाल का। और विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अब इसे बना दिया गया है लद्दाख का उप राज्यपाल। कंसेप्ट क्लियर? ये चीज सब पर ध्यान रखिएगा, ये सब नया बनाया गया है। आनंद किशोर यादव को कहाँ का? नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हॉर्मुज जल संधि। 22 नंबर। हॉर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ता है? अभी ईरान अमेरिका और क्या चीज है? इजराइल का। ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो सबसे ज्यादा चर्चित अभी चल रहा है हॉर्मुज जल संधि। गौर से देखिए हॉर्मुज जल संधि संधि होता है। एकरे अंग्रेजी में कहते हैं जल स्ट्रेट, वाटर स्ट्रेट, है ना? हॉर्मुज स्ट्रेट जल संधि को क्या कहते हैं? स्ट्रेट। तो हॉर्मुज जल संधि का है किस किस को जोड़ता है? पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन में है फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। दूसरा ऑप्शन में है भूमध्य सागर और लाल सागर। तीसरा ऑप्शन में है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर? सी। सब बना है सी। कमाल करो। फारस की खाड़ी, फारस को कहते हैं ईरान। फारस की खाड़ी और जोड़ता है किसको? ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। क्लियर? देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है हॉर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ता है? फारस की खाड़ी। ईरान का पुराना नाम क्या है ना? गौर से सुनिएगा। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। तो फारस या ईरान की खाड़ी और जोड़ता है ओमान की खाड़ी। ईरान देश और ओमान, है ना? अब देखिए अलग करता है, ये तो जोड़ने वाला हुआ। अलग पूछेगा तो कहिएगा ईरान और ओमान को अलग करता है। ओमान को अलग करता है। देखिए ज्योग्राफी में ये सब 20-25 को जल संधि पढ़ेंगे। अपना भारत के नजदीक में पाक जल डमरू क्या है?
पाक जल जामुन, पाक जल जामुन किस किस फॉलो करता है? भारत और श्रीलंका को, समझ गए ना? पाक जल, इन्हें पाक से मतलब पाकिस्तान को कहिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसी तरह जल डामुरु और जल संधि 20-25 को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हॉर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ता है? तो फारस ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि अलग करता है ईरान को और ओमान को। तो देखिए माइनस ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, माइनस का मतलब हुआ अलग करना और प्लस का मतलब हुआ जोड़ना। तो हॉर्मुज जल संधि पूरे विश्व में व्यापार का 40% हिस्सा अकेले रखता है। कौन? हॉर्मुज जल संधि। मतलब पूरे विश्व के व्यापार का 40% व्यापार किस होके? हॉर्मुज जल संधि से होकर है। अब हॉर्मुज जल संधि के बाद खतरा मंडराने लगा है कथी पर? सुएज नहर पर। क्या कहते हैं? सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर पर क्यों? क्योंकि यमन देश में हूती पड़ता है और हूती ना इजराइल पर आक्रमण कर रहा है और हूती का कब्जा अधिकतर है वहाँ पर लाल सागर पर, तो उस पर भी कब्जा हुआ। पूरे विश्व के व्यापार का 20% हिस्सा अकेला कारोबार करता है। इसीलिए पूरे विश्व में पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो होता है, इस सब क्या है? महंगा, माना मतलब पूरे विश्व पर महंगाई छाया हुआ है इसी हॉर्मुज जल संधि, जिस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। फिर भी हिंदुस्तान का जो जहाज आता है तिरंगा लगा रहता है, जांच पड़ताल करके आने देता है, लेकिन टाइम इसमें लगता है। तो हॉर्मुज जल संधि पारस की खाड़ी और ईरान की खाड़ी को जोड़ता है, ईरान और ओमान को अलग करता है। कहीं जाना है? बताओ, जाना है तो जरूरी है तो जाओ, जा सकते, जरूरी है। सब आराम से सुनो, है ना? क्योंकि हमको लग रहा है बस अगला क्वेश्चन, बस 10 मिनट और रुकिए। 10 अगला देखिए, बात समझ गए? आप देखिए बी ऑप्शन में भूमध्य सागर और लाल सागर, उसमें लिख लीजिए सुएज नहर है ना? एस का ट्रिक बताते हैं, SBL, एस का मतलब हुआ सुएज नहर, है ना? बी का मतलब है भूमध्य सागर, भूमध्य, और यल का मतलब हुआ लाल सागर। मतलब है ना, सुएज नहर भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है? लाल सागर को, समझे? भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ता है। तो ठीक बताते हैं, SBL। आगे देखिए क्वेश्चन, 23 नंबर देखिए, 23 नंबर। अब नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। नेपाल में सरकार नहीं, सरकार का गठन हुआ है बालेंद्र सरकार का, बालेन सरकार का, जिसमें कुल कितना मंत्री हुआ है? 15। टोटल कितना मंत्रिमंडल है? 15। बस बहुत ही छोटा है, 15 मंत्रिमंडल है। पूरे मंत्रिमंडल कितना व्यक्ति का है? 15 व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनाया गया है। समझ गए बात, है ना? 15 मंत्रिमंडल बनाया गया है। इस 15 मंत्रिमंडल में बालेन शाह मेन है, प्रधानमंत्री है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है गृह मंत्री, जानबूझ के दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री सब जानते हैं बालेन शाह, है ना? यही चीज सब है, ओकरे लागल सबकी जानकारी। तो क्वेश्चन कर रहा है नेपाल के गृह मंत्री बने। पहला ऑप्शन में बालेंद्र शाह उर्फ बालेन, दूसरा ऑप्शन में है निशा मेहता, तीसरा ऑप्शन में है रवि लामी छाने, और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर? तुम सब ये बनाइए, ये तुम डी, है ना? आप लोग डी होगा आंसर। हाँ, डी होगा। कैसे नाम नाम है? डी होगा। अब देखिए, अगर नाम है सुदान, हाँ, सुदान गोरंग, नाम अलग है, गोरंग, गोरुंग है कि गुरुंग है? गुरुंग है, ठीक है, गोरुंग, सुदान गोरुंग लिख लीजिए ई में, डी ऑप्शन में सुदान गोरुंग नेपाल का गृह मंत्री बना है। सुदान गोरुंग, सुदान गोरुंग, क्लियर? नेपाल का जो बालेन सरकार बना है उसमें गृह मंत्री बना है सुदान गुरुंग। अब देखिए पहला ऑप्शन में बालेंद्र शाह उर्फ बालेन, जो नेपाल का क्या बना है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा और क्या बना है? उद्योग मंत्रालय, है ना? उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये याद रखिएगा। ये दोनों प्रधानमंत्री थे वे बालेन, बालेन के अलावा, बालेन प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा और उद्योग है। अब देखिए नेपाल का जो 15 मंत्रिमंडल है सदस्य है, टोटल का औसत उम्र है 34 साल। कितना साल?
34। पूरा दुनिया में इतना कम उम्र का है ना। बालेन शाह का उम्र है 35-37 साल। क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखिए, निशा मेहता, फेसबुक पर सबसे ज्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड के। निशा मेहता क्या बना है? निशा मेहता कौन सी मंत्री बनी है? खाली आप लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक पर सब पढ़ी जाता होगा, है ना। स्वास्थ्य क्या दिन बतेबो किए हैं, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता में लिखिए। निशा मेहता बनी है नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री। प्रधानमंत्री बालेन बना है रक्षा, प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा और उद्योग मंत्री। क्लियर। जिस तरह भारत उद्योग मंत्री राजनाथ सिंह। क्लियर। अगला देखिए, 3 नंबर में कथी है? रवि लामी छाने। गौर से सुनिए इसके बारे में, रवि लामी छाने। अब देखिए गौर से सब कोई सुनिए, रवि लामी छाने की ही पार्टी का नाम है आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। रवि लामी छाने की ही पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जेका राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये रवि लामी छाने। और इसी पार्टी में बालेन शाह है। समझ गए ना। बालेन शाह किस पार्टी से है? आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। मतलब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि लामी छाने। बात समझ गए ना। रवि लामी छाने ने बालेन को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जिसकी छाप है घंटी छाप, घंटी छाप है। क्लियर। गौर से सुनिए, ये रवि लामी छाने इससे पहले प्रचंड जो प्रधानमंत्री हुआ करता था तो नेपाल का गृह मंत्री हुआ करता था, नेपाल का उप प्रधानमंत्री हुआ करता था। समझे। रवि लामी छाने इससे पहले नेपाल का उप प्रधानमंत्री, नेपाल का गृह मंत्री, अभी का गृह मंत्री गुरुंग, क्या नाम है? गुरुंग। सब क्लियर। और घोटाला में जेलों चला जा चुका है। गौर से सुनिए, नेपाल में ये जो है गृह मंत्री, ये जो रवि लामी छाने है जेल भी जा चुका है, जेल भी जा चुका है, ये जेल भी जा चुका है भ्रष्टाचार में। ये रवि लामी छाने जेल भी जा चुका है, नेपाल का गृह मंत्री भी रह चुका है, नेपाल का उप प्रधानमंत्री भी रह चुका है। इसी की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसका छाप है घंटी छाप। और इसी पार्टी से है बालेन शाह जो देश का नेपाल का प्रधानमंत्री बना। नेपाल का राष्ट्रपति क्या है? रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। नेपाल का प्रधानमंत्री कौन? रामचंद्र पौडेल। इससे पहले अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री कौन थी? अभी जो अंतरिम सरकार बना था प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। पूर्व प्रधानमंत्री का क्या नाम? केपी ओली। बालेन से पहले प्रधान केपी ओली, जो क्या चल चुका है? जेल जा चुका है, जेल जा चुका है। समझ गए ना। जेल जा चुका है। तो ये सब याद रखिएगा। बालेन शाह के बारे में करंट अफेयर में बढ़िया से पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला रामी लाम से क्लियर हो गया ना नेपाल का पूरा। अब बालेन शाह प्रधानमंत्री है ये। क्लियर। अब देख लीजिए, नेपाल में मधेसी, पहला मधेसी हो गया बालेन शाह, जो नेपाल का क्या बना है? प्रधानमंत्री बना है। सबसे कम उम्र का नेपाल का प्रधानमंत्री भी, और मधेश के तरफ से भी सबसे पहला प्रधानमंत्री बना है बालेन शाह। क्लियर। अब आगे देखिए, 24 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 30 मार्च 2026 को इस्तीफा दिया। आप लोग बातचीत कर रहे थे क्लास चालू होने से पहले, है ना, इसीलिए चुपचाप क्वेश्चन बनल है। क्लियर ना। क्लियर। जो बातचीत कर रहे थे क्वेश्चन वहाँ पर है ना, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है 24 नंबर का। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 30 मार्च 2026 को इस्तीफा दिया। क्या चीज से दिया? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री पद से, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा से, तीसरा ऑप्शन है विधान परिषद से, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या बनाए आप लोग? क्या? आप बी, आप डी, आप पीछे बी, आप बी, आप बस ए, आप ए, तुम सी वाला गया पाला आ गया, लगा तुक्का बी बनाया है ना। उस समय तुक्का लगा था पिछले क्वेश्चन में, अभी लग गया तुक्का तुमको, है ना। बाकी सब गलत। कितना दिन बता दी बीच में, तो क्या दिन बताया? क्लियर। गौर से देखिए इधर, अब गौर से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च
2026 को इस्तीफा दिया है ना। इस्तीफा दिया मतलब क्या चीज से? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री पद से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि नहीं है? अभी भी नीतीश को गौर से सुनिए, बहुत आदमी अभी भी चर्चा करता है तो कहता है मुख्यमंत्री अभी हम थोड़े। याद रखिए, जब तक शपथ लेके जब तक नहीं बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कहलाएगा। नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा दिया है, इसलिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गौर से सुनिए, बातचीत कम कीजिए, पहले सुनिए, तो आप लोग बताने में कोई सुन है ना। तो नीतीश कुमार हो गया, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा आंसर, मतलब इस्तीफे नहीं दिया, अभी नीतीश कुमार है ये है। अगला देखिए ऑप्शन बी नंबर में, विधानसभा से। अब विधानसभा बार बार कितना दिन बताए हुए हैं, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना है 2005 से, है ना, 2006 से लेकर अब तक विधान परिषद का सदस्य है। कभी का? विधान परिषद का, है ना। तो ये है, तो विधानसभा होगा नहीं। अगला ऑप्शन है विधान परिषद, क्या होगा? मतलब विधान परिषद से इस्तीफा दिया है 30 मार्च 2026 को। ये याद रखिएगा, डेटे क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा कि नीतीश कुमार विधान परिषद इस्तीफा कब दिया, तो 30 मार्च 2026 ईस्वी को। बात समझे ना। नीतीश कुमार विधान परिषद का सदस्य 2006 से लगातार चलता रहा है। अब ये बताए, राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल एक सदस्य का 6 साल का होता है। क्या साल का होता है? 6 साल का होता है। तो नीतीश कुमार 2006 से ही विधान परिषद के सदस्य है। अभी भी सदस्य, इनका कार्यकाल जाता है 2024 में बना है। 2024 में सदस्य बने थे विधान परिषद का, तो कितना में जाता? 2030 तक। कितना तक? 2030 तक। लेकिन 30 मार्च 2026 को इस्तीफा, क्लियर। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी है। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री के लिए अलग से शपथ देंगे राज्यपाल के पास जाकर, लेकिन अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और अभी ताजा बिहार का मामला भी है कि बिहार का एक मंत्री है दीपक प्रकाश कुशवाहा, जो किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी अभी क्या है? मंत्री है, जो अधिकतम कितना दिन रह सकता है? 6 महीना। जानते हैं आप लोग। तो नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे दिया है विधान परिषद से, राज्यसभा से शपथ नहीं लिया है, तो अधिकतम उतना दिन तक जा सकता है, संविधान कहती है। लेकिन 10 अप्रैल को कह रहा है कि शपथ ग्रहण होगा राज्यसभा का, तो 10 शपथ लेगा और 2-3 दिन के बाद हो सकता है इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री से। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझिए बात को। तो विधानसभा नहीं, विधान परिषद आंसर होगा। 24 का क्या होगा? सी। और विधान परिषद भी अस्थायी सदन है, लेकिन लोक संसद के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगला कोई ऑप्शन में देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब है नीतीश कुमार जिस पार्टी से, उस पार्टी का क्या नाम है? जिस तरह अभी बोले ना, बालेंद्र साहब, बालेन किस पार्टी से है? आरएसपी से। उसी तरह नीतीश कुमार किस पार्टी से? जेडीयू, या हिंदी में जदयू। छाप कती है? तीर छाप, है ना। जनता दल यूनाइटेड, हिंदी में हुआ जनता दल यूनाइटेड। क्लियर ना। तो जदयू हो गया। तो नीतीश कुमार जदयू पार्टी से है, और जदयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार है। इस्तीफा देने से पहले फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जोड़े, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था, इस्तीफा दे दिया किस पार्टी से? तो जदयू से, जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप होता, चुनाव चिन्ह घंटी छाप है। क्लियर? ये है। तो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार का मुख्यमंत्री है, विधान परिषद से सदस्य थे, उसका इस्तीफा दे दिए। अब समझ में क्लियर आ गया सबको? चलिए आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, यो फेमस है अभी। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस क्या है? चर्चित है। इसलिए पूछेगा कि भारत में अगर मंत्री के था, है ना। पहला ऑप्शन में गिरिराज सिंह, दूसरा ऑप्शन में चिराग पासवान, तीसरा ऑप्शन में किरेन रिजिजू, और चौथा ऑप्शन में हरदीप सिंह पुरी, पांचवा ऑप्शन में इनमें से कोई ने। क्या आंसर? डी ऑप्शन। तुम ए, तुम सब डी। एक दिन बता दिए। हम बता दिए। हरदीप सिंह पुरी, जो पंजाबी है, इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। भारत में पेट्रोलियम गैस मंत्री अभी हरदीप सिंह पुरी है। समझ गए बात? पहला ऑप्शन में जो गिरिराज सिंह है, भारत सरकार में मंत्री है, टेक्सटाइल मिनिस्टर, मतलब कपड़ा मंत्री। लिख लीजिए, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेगूसराय से लोकसभा
सांसद है बेगूसराय, क्लियर। इसी बेगूसराय के बरौनी में तेल शोधन है ना। तो कपड़ा मंत्री क्या है? गिरिराज सिंह। दूसरा ऑप्शन है चिराग पासवान, क्या होगा? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। एक लाइन में समझे ठेठी में, डीलर से है, डीलर में चाउर कोटा मिलता है ना। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री लिखते चलिए। चिराग पासवान खाद्य मंत्री, प्रसंस्करण मंत्री है ना। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। और अगला ऑप्शन में किरण रिजिजू, नाम लगता है महिला वाला लेकिन है पुरुष, और है भारत के पूर्वोत्तर राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का यह किरण रिजिजू। और यह भारत के है 2 मंत्रालय के पास, संसदीय मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री है भारत सरकार के, है ना। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हो गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, क्लियर। और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री। तो ये था आप लोगों का 25 टेस्ट का क्वेश्चन 76वां का। ये करंट 5 को था। ये लोग आप लोग इसीलिए बार बार कहते हैं सही से ढंग से पढ़िए, क्योंकि करंट अभी पूरा ताजा है। और पांचों जो घटना है अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उससे पूरा चर्चित है ये सब, इसलिए याद रखिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। और आप लोग